भूख लगी है, कब खाना खिलाओगी? बस बेटी, थारा बापू आता ही होगा, फिर हमारी गुड़िया को गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। माँ, मैं आज एक नहीं 2 रोटी खाऊंगी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। 2 नहीं 10 रोटी खाएगी हमारी गुड़िया। बस थारा बापू आ गया। आए नहीं अभी तक। माँ, बापू दुकान से आटा खरीद के क्यों नहीं लाते? वो क्या है ना, अभी दुकानों में आटा खत्म हो गया है, तो खेतों में नए गेहूं आते ही होंगे। बापू आ गया। क्या हुआ? तो बेरा तने आटो छईजे। बेरा को आटा चाहिए। बेरा आटा तो मिल जाएगा, पर आटे के लिए चक्की चलानी पड़ती है, और चक्की तो लुगाई ही चलावे। और चक्की चलाने का मजा भी तो रात में ही आता है। तारी फूलन ने भेज, चक्की चलाकर आटा पीस लेगी। लागे है फूलन आई है। जाओ रे, अब मैं जवान हो गया हूं, कबड्डी खेलने लायक। क्या रे फूलन, इधर चक्की चलाने के लिए आई है? ओ, दरवाजा। वैसे तो गांव का कोई आदमी मेरे घर पे नजर नहीं डालता है, पर फूलन पर तो पूरे गांव वालों की नजर है। अरे फूलन, आज तो फूलन फूल नहीं, कच्ची कली लग रही है। हाँ? आज भी वही तेवर, क्या बात है। वैसे आज कमला से मिलकर आया हूं, बाद में मिलता हूं। चल बाय। चंपा चमेली कमला विमला कितनी आई, पर फूलन जैसी कोई नहीं। कौन है रे? अरे कौन है रे इतनी रात को? कौन है रे? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नींद ही नहीं आई तो सपना कहां से आएगा? आज तो फूलन आई है। कई दिनों से पकड़ी खिचड़ी आज नसीब होगी। आओ फूलन, लगता है तुम समझ गई। मालिक, एक वक्त का आटा दे दो मालिक। आटा? आटा चाहिए? आटा तो दे दूंगा, पर आटे का घाटा कैसे भरपाई होगा? मालिक, बच्चे पे दया करो मालिक, उसे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं कब मना कर रहा हूं। बस आज हमारे साथ रात रुक जा। कसम से एक वक्त का नहीं, जीवन भर का आटा दूंगा। आजा। जल्दी फूलन, अब तो रहा नहीं जा रहा है।
अब तू ही खा अपनी रोटियां। हे फूलन, अब तक गई नहीं, भटक रही हो। भटकोगी भटकोगी भटकोगी। कोई आटा नहीं देगा। फूलन फूलन फूलन। अरे फूलन, इतनी रात गए कहाँ भटक रही है? आटा चाहिए? अरे पगली, मेरे घर आ जाती, मैं दे देता आटा। कोई बात नहीं, अभी चल, मैं दे देता हूँ, बैठ। अरे बैठ ना। देख, मैं सब लोगों जैसा तो नहीं हूँ। गरीब अमीर दोनों को एक नज़र से देखता हूँ। गरीबी तो इंसान की किस्मत का हिस्सा होती है। चल बैठ। अरे बैठ ना, हाँ बैठ। अरे फूलन, आ जाओ। अरे अंदर आके ले लो। तू समझती नहीं मुझे। हाँ, अब मुझे भी उन लोगों जैसा समझ रही हो जो तने हमेशा गलत नजरे से देखता है। क्या करे, गंदे लोगों की बस्ती में अक्सर अच्छा इंसान भी गंदा दिखे। कोई बात नहीं। देखो फूलन, मैंने किसी के भी साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी। जो हुए आपानी मर्जी से हुए। अब देख, तू यहाँ आटा लेने आई है तो जोर जबरदस्ती से थोड़ी लेगी। मारी मर्जी से दूंगा, और मारी मर्जी थारी मर्जी के बाद उत्पन्न होगी। इस पूरे गांव में बहुत दया की है मैंने, और तो किसी दयालु को मारना ही है।
सांड के पेट की भूख मिटाने के बजाय अपनी हवस की भूख मिटाने वाला देवता नहीं रागस होवे है, रागस। और हर रागस का अंत बुरा होवे है। तू क्या समझती है? तू बलबीर को मार देगी? अरे तेरे जैसी रोज हम ठेकेदारों के बिस्तर पर रहती है। थारे लिए यही भला होगा कि मारी मर्जी मान ले। औरत में इतनी ताकत होती ना तो रोज मर्दों का बलात्कार होता। भगवान ने मर्दों को ललचाने के लिए औरत तो बनाई, मगर उसे कमजोर रखा ताकि मर्द का जब मन करे उसे लूट सके। माने तो ठीक, नहीं तो जोर जबरदस्ती। कमजोर रखा। जब मन करे हमारी इज्जत लूट सको। अरे असली मर्द तो औरत की इज्जत करते हैं, लूटते नहीं। इज्जत तो रागस लूटते हैं, रागस। और तू रागस से कम नहीं। फूलन, अरे रुक तो। अरे तुझे पता, कल रात ना पड़ोसी के गांव में मुखिया जी को किसी ने मार दिया। हे भगवान, जानवर मारने में दया आवे और इंसान को ही मार देना, मारे से तो सुना नहीं जावे है। दुश्मनी होगी तभी मारा होगा। अरे दुश्मनी कितनी भी घनी क्यों ना हो, इंसान को मार देने से समाधान थोड़े होता है। बात करते, पंचायत बुलाते। चल छोड़। और तू ना सुबह सुबह ऐसी अशुभ खबरें मत लाया कर, खबरी छोरी। हाँ रमली, अपे सहेलियां इतनी दूर पानी लेने क्यों आते हैं? मस्ती करने। हाँ। लागे है भगवान इन गांव पर ही मेहरबान हो गया है। मतबल कुएरा मीठा पानी, हरी भरी घास और रंग बिरंगी कलियां। हमारे गांव के सारे छोरे हार गए हैं और तू कोशिश करने आया है, वो भी बाहर के गांव से। अरे नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आया हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। क्या कर रही है फूलन? इसे अपनी बाल्टी देकर बाल्टी को अछूत कर रही है।
तुझे पता है ना नीची बस्ती का है और ये हम बेर खा रही है, वो कहाँ से लाई है? वो बेचने वाला आया था ना। जाति पूछी तूने? ना अरे वो जो बेचने वाला आया था वो बतेरा गांव के नीचे जाति का था और उसके हाथ लगे बेर तूने अपने अंदर उतार लिए। फिर भी थारा रंग ना बदला। दिखा दिखा, जैसी थी वैसी ही है। मैंने इस घड़े को छू लिया है तो इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ और आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। पैसे भी तो अछूत हो गए, तुम्हारे हाथ जो लगे। ये बेर भी मेरे ही गांव से आए हैं। हमारी जाति के लोग इन्हें तोड़कर बेचते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। ये ले, खा के देख और बता स्वाद बदला कि नहीं। अब तो स्वादिष्ट लग रहे हैं। तूने हमारी आंखें जो खोल दी। क्या तू हमारे लिए रोज बेल लावेगा? क्यों नहीं लावेगा? मैं रोज आप लोगों के लिए मीठे बेर लेकर आऊंगा। क्या हुआ? तुम सब इतनी सोच में कैसे पड़ गए? सच में फूलन, आज तो तूने हम इंसानों के बीच का फर्क ही मिटा दिया है ना? मारे को लगा तुम सबको बिना मनपसंद का पति मिल गया, इसलिए उदास हो। हमें तो पसंद का मिलेगा, पर तुझे बिना पसंद का मिलने वाला है। आ गया वो। कब पीछा छोड़ेगा ये? आज देख इसको सबक सिखाती हूँ। आने दे। क्या करने वाली है? तो देख के जा मैं क्या करती हूँ। क्या है? दिन है, सुहावना मौसम है और फूलन पास में है। इससे ज्यादा क्या होगा? ये ले, पानी पी ले। हाँ, बहुत दूर से आया होगा ना, प्यास लगी होगी, पानी पी ले। अपने होने वाले पति की इतनी परवाह। वाह, तुम तो पत्नी होने का धर्म निभा रही हो, हैं? पहले पानी तो पी ले। अरे वाह 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 वाह, कितनी परवाह है मेरी। पी ले। फूलन के हाथ का पानी पी के तो रोम रोम खिल गया। मारे हाथ का पानी ना है, एक नीची जाति के आदमी ने इसमें हाथ लगाया था, पानी भी पिया था। मैंने तो सोचा ये गड़ा फेंक दूं, फिर सोचा तू प्यासा आएगा तो थारी प्यास कैसे बुझाऊंगी। अरे भले ही अछूत ने छुआ हो, पर बाद में तो फूलन का हाथ पड़ गया ना, सब शुद्ध हो गया। वाह रे इंसान वाह, गलती करके पछताना और फिर नकारने के लिए बहाना। अरे चल ये सब छोड़, चल आ, चल बैठ बैठ गाड़ी पर। क्यों? अरे थारे ही घर जा रहा हूँ। हाँ, बड़ी वाली जूती पड़ी है ना वहाँ पे, मारी जूती। कौन है कौन है? इन लोमड़ियों ने परेशान करके रखा हुआ है। कितने मीठे बेर है। कुछ भी बोलकर मन को शांत कर रही है। ये क्या कल के पड़े बेर चुक चुक कर मेरे ऊपर फेंक रही है?
फूलन उसका गुस्सा मेरे पे क्यों मार रही है? अरे 2 ही बेर लाया है क्या? बाहर आके पूरा दे दे। एक बात बता, सारी छोरियां ने जो गुठलियां फेंकी उन सबको लाठी से मारा, पर मैंने जो फेंकी वो सारी जेब में क्यों? इन सब गुठलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनूंगा, ताकि थाई चकी गुठलियां हमारे दिल को ठंडक पहुंचा सके। ऐसे तो तू रोज बेर लाएगा तो बहुत सारी गुठलियां इकट्ठा हो जाएंगी, उन सब का क्या करेगा? हाँ, ऐसे तो बहुत सारी गुठलियां हो जाएंगी, सबका क्या करूंगा? उन सब की माला बना करके अपने पूरे शरीर पर लपेट के। क्या भैरा, इतने दूर बकरियां चराने आता थकता नहीं है क्या? मालिक, बकरियों का पेट भरेगा तो ही अपना भरेगा। और ये गले में पोटली किस चीज की डाल रखी है? ये तो दोपहर का भाता है साहब। खाता पीता रहता है तो थकेगा कैसे? दुनिया का सबसे सुखी इंसान तो ये राणा है। न झाड़ू लगाना, न पानी भरना, न खाना बनाना, बस एक काम को छोड़ के फूलन से गालियां खाना। आज तो गालियां भी नसीब नहीं हुई, पर लगता है तुझे आज गालियां जरूर पड़ी है, तभी तो उसके साथ पानी लेने नहीं गई। क्या फूलन घर पे ना है? अरे नहीं, पानी लेने गई है। लेकिन मुझे छोड़कर? ओ, लगता है जोगणिया उस जोगी से मिलने अकेले गई है। सुन राणा, तू उस फूलन का चक्कर छोड़, वो तो अब किणी और की हो गई। क्या कहा रमली? वही जो तूने सुना, और वो भी सच। कौन है वो रमली? थारे गांव को वो भेड़ बकरी चराने वाला भैरा, उसे रोज बेर ला के खिलाता है और फूलन उसका पनघट पे रोज इंतजार करती है। कितनी देर कर दी आने में? 2 बार मटकी खाली करके भर चुकी हूँ। अरे जल्दी तो बहुत थी, पर इन बकरियों को कौन समझाए, ऐसे धीरे धीरे चलती हैं जैसे कोई 7 फेरे खा रही हो। हाँ, ये ले। थारे को क्या लगा मैं ये बेर का इंतजार कर रही थी? तो और किसका कर रही थी? मारा थोड़ी कर रही थी। अरे क्या हुआ? अरे रुक, अरे क्या हुआ? अरे रुक, अरे रुक ना, अरे क्या हुआ? ऐसे रुक रुक करता वो घर तक चलाएगा क्या? हाथ पकड़ के नहीं रोक सकता? अरे नहीं, मैं तेरा हाथ कैसे पकड़ सकता हूँ? क्यों, झटका लागे है? नहीं, वो बात नहीं है। वो क्या है ना, तू ऊंची बस्ती की और मैं। फिर अभी तक तूने मुझे समझा नहीं भेरा, क्योंकि थारे मन में ना ऊंच नीच का डर है। इंसान का मन किसी ना किसी वजह से मिलता है, पर हमारा मन तो बेवजह मिल गया। और जब मन मिल ही गया तो ये ना देखा कि आगे कौन है। मन तो मारा भी मिल गया था, पर बहुत सोचने के बाद समझा के मन को शांत किया है, क्योंकि अपने बीच में ऊंच नीच की खाई जो है, इधर का उधर नहीं जा सकता और उधर का इधर नहीं आ सकता। ये खाई बनाई किसने? इंसान ने ना, तो इंसान इसे मिटा भी सकता है।
मैं अपने दोनों के बीच की खाई को मिटाने के लिए तैयार हूँ। जब यह बहरा जिद पर उतर आता है ना, तो हारता नहीं है। तो फिर हो जाए जिद। जिद तो उसी दिन कर ली थी जिस दिन तुझे पहली बार देखा था। ये किसके छाले आ रहे? लगता है कोई आ गया है। तू जा यहाँ से, नहीं तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अरे कौन है रे बकरिया वाला? अरे छालिया वाला कौन है? कौन है रे तू? ये छालिया यहाँ क्यों लाया? थारे गांव में घास की कमी पड़ गई है क्या? जी मैं बसेरा गांव का बहरा हूँ। छालियाँ लेके अभी यहाँ से रवाना हो जा। तेरे गांव की छालियाँ यहाँ टिड्डियाँ की तरह घास का सफाया करती हैं। वाह रे मिनक वाह, एक तरफ तो इंसानों में भेदभाव मिटा रहा है, तो दूसरी तरफ जानवरों में भेदभाव कर रहा है। फालतू बकवास मत कर, यहाँ से रवाना हो जा। और हमारी भेड़ बकरियाँ क्या पड़ोसी गांव में चरने जाएगी? देखो भाई, यहाँ भगवान की कृपा है और इन जानवरों के भाग्य से यहाँ इतनी लीला लहर है। और मैं भी तो जानवरों को ही चरा रहा हूँ, मैं थोड़ी लेके जा रहा हूँ। अब तू जाएगा या मार खाएगा? देखो भाई, अगर बात लड़ाई की आएगी ना, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। वो क्या है ना कि हम जिद्दी बहुत हैं। हमारे गांव में आकर हमें धमकी देता है। अरे तेरे सर पे खून आ रहा है, चलो भागो 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 भागो, चलो भागो, जल्दी भागो। हुकुम, बसेरा गांव के बकरी चराने वाले ने हमारा ये हाल कर दिया। अरे भाई, जानवर चराने वालों से क्यों भेजामारी करते हो? बेचारे बेजुबान जानवर हैं, उनको पेट भरने देना चाहिए, समझे? नहीं मालिक, वो तो आपके खेत में ही छालियां चरा रहा था। हमने कहा कि ये खेत तो गांव के मुखिया जी का है, तो वो बोलने लगा, ऐसे बहुत देखे मुखिया। और ये भी कहा कि तेरे गांव के मुखिया को जूती के नीचे रखता हूँ। और मालिक, ये हमसे सुना नहीं गया। सुना नहीं गया तो मार खा के आ गए। हमारी इज्जत उतरते देख बर्दाश्त नहीं होता। चलो। सुना तूने मुझे गांव में आके ललकारा है। गांव के मुखिया के बारे में गलत बात करता है। कैसे मुखिया हो, बिना गलती जाने ही मार रहे हो। भाग 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 जा यहाँ से। हमारी गलती क्या है? भाग जा यहाँ से। अगर दोबारा इस गांव में दिखा तो तेरे गांव में आके मारूंगा। फूलन, एक ऊंची बस्ती की छोरी अछूत बैरा के हाथ से बैर नहीं खाते। अब से ये राणा के हाथ से खाएगी। देख राणा, मैं अछूत हो गई हूँ, मारे से दूर रह, वरना तू भी अछूत हो जाएगा। अरे थारे संग तो जिंदगी भर अछूत बन के रह सकता हूँ, बस एक बार हाथ तो कर दे। बेशरम इंसान के कोई काम काज तो है नहीं, आ जाता है मुंह उठाकर, मारी जूती। अरे ये तो नाराज हो गई। बन्ना साहब, आपका काम हो गया बन्ना साहब। अब वो इस गांव को कभी मुड़ के भी नहीं देखेगा। और हाँ, और मुखिया जी को भी नफरत के बेर खिला दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पूरा विश्वास था तुम दोनों पर। अब हमारी हाजिरी दे दीजिए। अपने खाते में लिख देना, और जिस दिन तुम्हारे गांव में जमाई बन के आऊंगा उस दिन नेक न देके रफा दफा कर देना। 2-4 लट भी तो खाए, मलम पट्टी तो करवानी पड़ेगी। तुम लोग ना पैसे देखे नहीं कि पीछे पड़ जाते हो। ज्यादा ही जरूरत है तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, पैसा ही पैसा मिल जाएगा। आप मुकर रहे हो बन्ना साहब,
अब अगर पैसा पैसा किया ना तो मुखिया जी को योजना के बारे में सब कुछ बता दूंगा। पर योजना तो आपकी ही थी बना सा। मेरी योजना थी हैं? मुखिया जी के सामने कौन गया? कौन गया मुखिया जी के सामने? अरे कौन आया मुखिया जी की नजरों में? बोल बोल बोल। हाँ, ऐसे ही दबा कर रखा करो हैं? से वो दिखा नहीं। नाम लिया ही नहीं, वो आ गया। फूलन, देख आज थारे वास्ते कतरी मेहनत की है। अरे कई जगह कांटा घुस गया, अरे बाप रे बाप, कई जगह खून भी निकल गया, बड़ी मुश्किल से रोका। ये ले। नहीं चाहिए। क्यों आया है तू यहाँ पे? कितनी बार कहा है मारे बारे में सोचना भी मत। थारे जैसे ऐरे गहरे से शादी तो दूर, शक्ल भी देख लूं ना तो खाना नहीं उतरे, व्रत रखना पड़े। देख फूलन, तेरे बाबूजी भी राजी हो गए और सब तय हो गया है, थारी शादी मारे से होगी। और तो और थारा बाबूजी कल पंडित जी से मुहूर्त भी निकाल लाए हैं। पंडित जी ने यह भी कहा होगा कि अगर फूलन की शादी राणा से नहीं हुई तो चैन से नहीं रह पाएगी। तुमने ही तो पंडित जी को पैसे देकर ये बोलने के लिए मजबूर किया। हाँ, ये बात इसे कैसे पता चली? देख राणा, थारी इज्जत इसी में है कि मणे भूल जा। मैं किसी सीधे साधे काम करने वाले लड़के से शादी करूंगी, थारे जैसे गांव गांव भटकने वाले से नहीं। अरे पर काम तो मैं भी करता हूं। देख राणा, लोगों को ठगने से ना जीवन नहीं चलता। और ये जो बेर है ना, तू किसी से छीन कर लाया होगा। देख फूलन, ब्याह तो थारो मारे से ही होगो, नहीं तो मैं थारो चैन छीन लूंगा। थारे बाप की जागीर है मारा चैन जो तू छीनेगा। हरामी संतान, निकल जा यहाँ से, नहीं तो तेरी छीन लूंगी। अरे बावरी हो गई है कि फूलन? आज दिखा दी तूने भी। छोड़, क्या कर रही है? छोड़ उसे। देख लूंगा थाने। आज एक रूप देखा वो काफी, नहीं तो दूसरा दिखाऊंगा। अरे रे, हरामी संतान, निकल जा यहाँ से। मैं तो सोचती थी कमाता होगा। ठगता है लोगों को बड़ी बड़ी बातें करके। कहाँ चला गया था अचानक, सब सुना करके? फूलन किसी जरूरी काम से बाहर गया था। ऐसे बिना बोले? हाँ, यहाँ कोई देख लेगा, वैसे ही बुरी बला आ रखी है। भले ही कोई देखे, मैं तो भेरा की हो चुकी। और वैसे भी आज तो फूलन ने राणा का सर फोड़ दिया, तो दिमाग तो ठिकाने आ ही गया होगा। फूलन, ये क्या किया तूने? राणा को मारा? राणा कौन सा महाराणा है, ठगी कहीं का। आज ये बेट ठग कर लाया था किसी से, मुझे खुश करने के लिए। किसी से नहीं, मारे से ही ठगे। थारे बाजू में दम नहीं था? वो बात नहीं है फूलन, वो हमारे गांव के ऊंची बस्ती का छोरा है। अगर उसे मारा ना तो गांव के पंचमने दंड दे देंगे। और इस ऊंची बस्ती की छोरी को भगा कर ले जाएगा तो गांव वालों से डरेगा क्या? गांव निकाला ही देंगे ना, तो तारे लिए गांव ही छोड़ दूंगा। ये ले, ये बेर सबको बांट दे, भेरा लेकर आया है। फूलन, फूलन नदी के उस पार चलते हैं ना। उस पार क्यों? यहाँ डर लग गया तुझे? हम सब है ना यहाँ, इसीलिए। अरे वो बात नहीं है, तुम सब भी चलो ना। हाँ फूलन, भैरा सही कह रहा है, तुम जाओ, हम यहीं रुकेंगे तुम्हारे आने तक। तू रोज मारे से मिलने आवेगा ना भेरा? हाँ, जब तक यहाँ की घास हरी भरी है तब तक। और घास सूख गई तो फिर दूसरा गांव। अरे अरे लेकिन हमारी फूलन से मिलने के बाद। तू नाव में बैठ, मैं धकेलता हूँ।
ऐसे प्यार की नाव में चढ़ाकर अकेला पानी में छोड़ तो नहीं दोगे? जिद्दी हूँ, या तो पकड़ता ही नहीं हूँ, और अगर एक बार पकड़ लिया तो है ही। तुझे पता है, मुझे भीगने में बहुत मजा आता है। जब भी बारिश आती है ना, मैं गांव के चौगान में चली जाती हूँ भीगने के लिए। पर अब तो मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तू भीगेगा ना हमारे साथ? राम राम मुखिया जी। राम राम ठेकेदार जी, राम राम। बैठो। एक आखिरी अवसर लेके आया हूँ, भट्टा लगाने दीजिए। क्यों फायदा खो रहे हो? आप जैसे ठेकेदार ईंट बनाने के चक्कर में हमारे गांव की उपजाऊ जमीनों को खोद डालते हो। पड़ोसी गांव के किसान अब रो रहे हैं। पूरे गांव को माला माल भी तो किया था, सभी को काम धंधे लगा दिया था। किसान फसल से नहीं कमा सकता, उससे कई गुना ज्यादा पैसा वो भट्टे पर काम करके कमा सकता है। ठेकेदार जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे गांव में अगर भट्टा लगाना है तो मिट्टी बाहर से आएगी, और 20 से 25 साल तक यहां पे भट्टा चलाना होगा। ये नहीं कि 2-3 साल भट्टा चलाया और जमीनें खराब की और दूर भाग गए। देखो मुखिया जी, इसमें मेरा नुकसान है, इतनी कमाई नहीं है। तो मैं भी सहमत नहीं हूं। देखो मुखिया जी, मैं आपकी अलग से जेब भर दूंगा। क्यों अवसर खो रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ईमान से सौदा करते हुए? और आज के बाद ऐसा प्रस्ताव लेकर मेरे गांव में कदम मत रखना। अब हटोगे तो झाड़ू लगा दूं। सौदा कर रहा हूं ना। हो गया ना, अब तो आपको जाने की देरी है। देखो भाई, काम तो इन्होंने बहुत गंदा किया है, हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब फैसला यही है कि इनको समाज से बाहर कर दिया जाए। हाँ, पर मुखिया जी, आपकी बेटी नीची बस्ती के लड़के के साथ रोज घूमती फिरती रहती है। अगर वो उसके साथ भाग गई तो क्या यही फैसला आपको मंजूर होगा? ये क्या बकवास कर रहे हो? जबान खींच लूंगा अगर ऐसी बाणी बोली तो। वाणी मैं नहीं, गांव के पूरी औरतों के मुंह से निकल रही है। ये बातें मैंने नहीं बनाई है, मैंने भी जो सुना है वही बोला है। मुखिया जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, अभी कुछ हुआ ही नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? अगर तुम्हें फैसला मंजूर नहीं है तो कुछ भी बोल दोगे, और वो भी मुखिया जी के बारे में। काकी, हाँ? तुझे तो गांव की हर खबर रहती है, तो क्या ये बात सही है? हाँ सही है। छोरा छोरी बिना काम बात भी करते ना तो अशुभ है, और फूलन तो घंटों घंटों उसके साथ घूमती है। आजकल के लोग तो सबका ध्यान रखते हैं। आप तो गांव के मुखिया हो, अगर दाग भी लग गया तो मिटा नहीं पाओगे। जल्दी करो राणा, वक्त नहीं है अब। अरे फूलन, आने में देर कर दी बेटा। वो क्या है ना बापू, बाल्टी कुएं में गिर गई तो निकालने में वक्त लग गया। अगर एक बार ये अपने मुंह से हाँ कह दे तो शांति हो जाएगी। अरे ये कोई ना थोड़ी करेगी। क्यों बेटा फूलन? ना तो मैंने इसको कब का कर दिया बापू, फिर भी आ जाता है बार बार आपका वक्त खराब करने। मारी चूती। अरे फूलन, क्या बोल रही हो बेटा? ये यही कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी बापू। अरे रुक रुक रुक, इधर आ, इधर आ। क्या कमी है इस इंसान में, बता। कमी? कमी तो बहुत है इसमें, पर खूबी ढूंढने जाओ ना बापू तो एक भी ना मिलेगी। अरे बेटा, मैं पूरे गांव के लोगों का फैसला करता हूं। मेरा फैसला कभी गलत हुआ है? ये फैसला बदल दीजिए बापू, कहीं गलत ना हो जाए।
तू मेरे से ऊपर जाने लगी मने लांग के। जिंदगी मारे को जीनी है बापू। थारी ही जिंदगी संवारने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। थारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आवे और कोई भी चीज की कमी नहीं आवे। एक बाप होने का फर्ज अदा कर रहा हूं, गलती थोड़ी करूंगा। पर मारे भी तो कोई पसंद रहे। बेटी तुम लोग पसंद तक ही सोच पाते हो जो चंद दिनों के लिए होती है, लेकिन हम तुम्हारे जीवन भर के लिए सोचते हैं। पर बापू जो पसंद नहीं उसके साथ जीवन जोड़ना, ऐसे जीवन जीने में खुशी कहाँ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ बापू। जिसको तुम पसंद करती हो उसके बारे में पता है तुम्हें? भेड़ बकरियां चराता है वो, और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी, आटा भी मांग के लाता है। उसके साथ खुश नहीं, भूखी मरोगी भूखी। और वो नीची बस्ती का है। पर है तो इंसान ना बापू। अरे तुम जे उसके साथ चली गई ना, तो मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने भी नहीं आ सकूंगा, और मेरी गांव में सिर्फ बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप मत आना बापू, मैं मिलने आ जाया करूंगी आपसे बार बार। लगता है तुझे बेइज्जत होने के लिए ही पाला है मैंने। छोड़ो बापू। एक बात कान खोल के सुन ले, हम लोग इज्जत के लिए जीते हैं और उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात शादी की, जो मेरी मर्जी होगी वही होगा। बापू 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 क्या कर रहे हो? बापू दरवाजा खोलो। बापू ये गलत है, अन्याय है बापू। मैं उसके बिना नहीं रह सकती बापू। चुप, अब तू मर भी नहीं सकती मेरी मर्जी के बिना। अगर ये बाहर निकली ना तो तेरी आत्मा बाहर निकाल दूंगा। काकी, अब तो मैं जल्दी ही जीवन खिलाऊंगा। तब तो मैं 4 दिन भूखी रहूंगी। अरे भूखी रहकर मर गई तो मेरी शादी फिर से मुश्किल में पड़ जाएगी। तू तो खाती पीती रहा कर डोकरी। भी नहीं। क्यों? परसों 30 को फूलन का राणा से ब्याह है। तेरी बेटी भाग गई रे मुखिया, भाग गई। इज्जत उतार के भाग गई। अब गांव में क्या मुंह दिखाएगा? हे भगवान, क्या समय आ गया। तेरी लुगाई के साथ में इसका भी गला दबा के मार देनी चाहिए थी। करम जली के भाग में कुछ ज्यादा ही जीना लिखा था। इतनी तेज भागी नहीं कभी। अरे इससे पहले भागी कहाँ, पहली बारी तो भाग रही है। नाव चढ़ो। अरे पर पानी के रास्ते कब पहुंचोगे? मुखिया जी के आदमी पकड़ लेंगे। पानी के उस पार पहले माताजी के मंदिर में शादी करेंगे, फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। मैं हमारी पक्की सहेली को थारे साथ छोड़ रही हूँ, इसका उम्र भर ख्याल रखना। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना फूलन, और मेरा का जिंदगी भर साथ निभाना। तुम्हारे से मिलने आवेगी ना? फूलन, डर लग रहा है? अरे अभी तो जिंदगी का खेल शुरू हुआ है। अभी तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए लड़ना पड़ेगा हमें। मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं फिर। मैंने सुना है माँ के उस मंदिर में जो भी बंधन बंधते हैं ना, उन्हें आज तक दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर पाई है।
फिर तो मैं सारी कठिनाइयों का सामना कर लूंगी। चलो सभी जाके ढूंढो। चलो चलो चलो। रुको। रूप सिंह जी, इस माँ के मंदिर में जो भी बंधन बंद है उसे तोड़ना विनाशकारी होगा। आपका उपदेश सुनने नहीं आए हम यहाँ। हमने हमेशा न्याय किया है, खून खराबा नहीं, न्याय करेंगे। अच्छा, तो अपने गांव के छोरे का पक्ष ले रहे हो? नहीं, मैं तो आपके गांव की बेटी को बचा रहा हूँ। फैसला करेंगे। फैसला ये है कि फूलन से मारी शादी होने वाली थी और ये हरामी उसे भगा कर ले आया। पहले इसे मारूंगा और फिर फूलन से शादी करूंगा। फैसला हम करेंगे राणा। और पहले इसे मारकर। राणा रुको, फैसला हम करेंगे। रुको रुको। अगर कोई भी नजदीक आया ना तो माँ के कदमों में खून बहा दूंगा। रुको रुको, मेरी बात सुनो। अरे रुको। रूप सिंह जी, हम मुखिया का होते हुए उचित नहीं है। और लोग क्या कहेंगे? मुखिया का होते हुए खून खराबा। मेरी बेटी भागी है मुखिया जी। पता है, इसलिए सबके तरह पंचायत करना ही मान मर्यादा है। राणा, तुम आपकी मान मर्यादा तोड़ रहे हो। तो फिर इनको कड़े से कड़ा दंड दो। कागज लो और सबको फैसला सुना दो। तो फैसला सुनिए। अपनी परंपरा में बनाए गए नियम के अनुसार फैसला यह है कि शादी के समय भगाकर लाई गई लड़की को वापस सौंपकर जिससे शादी तय की थी उसी से ही पंचायत के सामने शादी करवाई जाए। और इस बच्चे का क्या? उसे भी इसकी माँ के साथ मार दिया जाए। हरामी, इतना सब कुछ कर लिया तुमने। मुखिया जी, ऐसी घटना पहली बार सुनी है। इसके बारे में क्या निर्णय लेंगे? हाँ मुखिया जी, हमने भी ये घटना पहली बार सुनी है। क्योंकि ये पेट से भी है। तो अंतिम फैसला ये है कि इन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। अब इस नियम के बंदिशों के बारे में सुनिए। इनकी 7 पीढ़ियां गांव में नहीं बसेगी। गांव से कोई भी आटा पानी नहीं देगा। देने पर दंडित किया जाएगा। गांव के कोई भी सार्वजनिक कार्य, मंदिर, पनघट पर आने नहीं दिया जाएगा। और गांव में जो इसका घर है उसे पंचायत के जगह में शामिल कर दिया जाएगा। मालिक, हमें ये फैसला मंजूर है। फूलन, ए फूलन, फूलन, आधी रात में यहाँ? ओ, खाना चाहिए। मुझे पता होता कि फूलन आ रही है तो मैं जल्दी आ जाता, पर क्या करें, सरकार फुर्सती नहीं देती। आज सर्वे करने गया था तो आते वक्त दोस्तों के साथ बैठ गया। अब तुझे तो पता ही है
कि उनके साथ बैठने के बाद आने कहाँ देते। आजा, अंदर आजा। अरे आजा, भूख नहीं मिटानी है क्या? आजा। आजा, उस कोठी में आटा पड़ा है, ले ले। अरे ले ले, तू ऊंची बस्ती की है, बेरा से शादी करके अछूत नहीं हुई है। जा ले ले। इतना आसान आटा कहाँ मिलता है? या तो कमाना पड़ता है या फिर मर्दों को खुश करना पड़ता है। मास्टर देवता का रूप होता है जो इंसान को ज्ञान देकर उसके जीवन में भूख मिटाने का रास्ता दिखाता है। लेकिन तू देवता नहीं, दानव, दानव। वाले सभी को मारा मैंने। अरे बाहुली, ये क्या बोल रही है? और ये क्या किया तूने? इज्जत मांगी तो मौत दे दी। औरतों की इज्जत लूटने का ठेका ले रखे उन 4 हरामी ठेकेदारों को। ए भगवान, ये क्या किया तूने? अरे कुछ ही दिन जीने के बचे थे, वो भी छीन लिए। और तुझे मारने की क्या जरूरत थी? अरे आटा नहीं दिया तो वापस आ जाती। मार ही दिया, मार ही इतने दिया। दिनों से मुझ पर लगा रखी बुरी नजर एक न एक दिन तो हटानी ही थी। अरे तो कुछ दिन वो सहन तो, अरे तो मार खा लेता, लेकिन आटा तो लेकर आता, मार के ही आ गई। इस बच्ची को तो जीने देती, इस बच्ची के बारे में तो सोचा होता। वो गांव वाले हमारे साथ साथ इसे भी मार देंगे। मैंने क्या किया बापू? गांव वाले मुझे क्यों मारेंगे? मैं भूखी सो गई इसलिए। एक काम करते हैं, हम तीनों कुएं में कूद कर अपनी जान दे देते। हाँ, चलो। आत्महत्या करना समस्या का समाधान नहीं होता। हमने कोई गलत नहीं किया, बल्कि गलत करने वाले को मिटाया है। चलो चुपचाप, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें डर लगता है, तुम जाओ। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों? गांव के अन्नदाता तुम्हें पसंद नहीं थे? क्यों मारा उनको? बोल, क्यों मारा उनको? अरे क्या वकीलों की तरह बयानबाजी कर रहे हो? इन राक्षसों ने आज की रात को काली और खुली रात बना दिया है। आज इन्हें जलाकर इस गांव में उजाला करना होगा मुखिया जी, उजाला। हम फैसला कर रहे हैं ना, तुम तो सिर्फ कानून की पालना करो। अरे ऐसे कानून को तो मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ। कानून कानून कानून, जला दो ऐसे कानून को भी इनके साथ। बस करो राणा, एक इंसान को दंड देने से पहले पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। क्या जांच पड़ताल करोगे?
चार लोगों का खून किया है इन्होंने और आपको अभी भी जांच पड़ताल करनी है मुखिया जी। जांच पड़ताल। अरे पहले कारण तो पूछो, मारने की क्या वजह थी? वजह ये थी कि उन ठेकेदारों ने इन्हें काम नहीं दिया तो इसने अपनी लुगाई को बेचकर उन्हें मरवा दिया। लेकिन मेरी माँ तो आटा लाने गई थी। चुप हो जा। इस बच्ची के लिए फैसला करना होगा। कोई भी बीच में बोला तो उसे दंड दिया जाएगा। ए औरत, तूने 4 ठेकेदारों को क्यों मारा? बोलती क्यों नहीं? अरे मुखिया जी, गुनाह करने के बाद इंसान की नजर झुकी हुई होती है, बोलने की हिम्मत कहाँ। नजर तो इज्जत लूटने के बाद झुकती है, पर मैंने जो किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया, ताकि गर्व से सर उठाकर जी सकूं। चल खाना खा ले। ए बेरा, दोनों इधर आओ। बेरा, तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी लुगाई को भी काम पर लेके आ, पर तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। अंधाता की बात नहीं मानने का मतलब काम से छुट्टी। मालिक, काम नहीं कर पावेगी मालिक। इसने कभी काम नहीं किया मालिक। अरे काम किसको करवाना है? ये जो कुर्सी पड़ी है खाली, इस पर बैठना है मेरा सहयोगी बनकर। मालिक, आप तो अन्नदाता है मालिक, सबका पेट भरते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है मालिक, हम पर भी थोड़ी कृपा कर दो मालिक। वो क्या है ना, घर में छोटी बच्ची है मालिक। अरे तभी तो कह रहा हूँ मालिक, दोनों काम पर आओगे तो मजदूरी भी तो ज्यादा मिलेगी। तेरा और मुझ में क्या फर्क है? सब मर्द एक ही तो जैसे होते हैं। हाँ। चल जल्दी चल। मेरी शर्त मंजूर नहीं हो तो कल काम पे मत आना। 5 दिन की मजदूरी भी गई और काम भी। कल से मैं नहीं आऊंगी, जाते वक्त ही खाना ले जाना। वो कई दिन से थारे पे नजर गड़ाकर बैठा है। इज्जत लूटना चाहता है वो रागस। मैं कल से उसके काम पर नहीं जाऊंगा। सुना है एक ठेकेदार और है, शिवा, वो अच्छा आदमी है। कोशिश करो। मेरा काम की तो कमी नहीं है, वो क्या है ना, तूने गुनाह कर दिया है और गांव वालों ने तुझे दंड दे रखा है, इसलिए तुझे कोई काम नहीं देगा। और काम दे भी दूं तो पंच नाराज हो जावेला। पर एक रास्ता है, तेरी लुगाई को यहाँ काम पे भेज दे और उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। और वैसे भी मेरे यहाँ तो सारी औरतें ही काम करती है। हाँ क्यों नहीं, सारी औरतों के साथ मैं भी काम कर लूंगी।
मालिक, हमारी मजूरी? हाँ दूंगा ना। मेरे यहाँ मजदूरी 4-5 दिन की साथ में मिलती है, बड़ी रकम। चल घर छोड़ दूंगा। नहीं मालिक, मैं चली जाऊंगी। अरे चल, आजा आजा चल, अरे आजा। ये जगह सही रहेगी, ये ठीक है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। अरे रुको, क्यों जा रही हो? औरत केवल अपने पति के लिए होती है, जिसके साथ 7 फेरे खाकर शादी करती है, ना कि हर मर्द के लिए। अरे तुम कौन से 7 फेरे खाकर आई हो? भाग कर ही तो आई हो। मेरे साथ आ जाओ, जिंदगी बन जाएगी। किसी को अपनी इज्जत देकर ऐसी जिंदगी जीना औरत का धर्म नहीं है। थोड़ी देर के लिए मुझे पति समझ लो, क्या फर्क पड़ता है? सब एक समान ही तो है। उल्टा तेरे पति से साफ सुथरा और ऊंची बस्ती का हूँ। लेकिन मैं नीची बस्ती की हूँ। क्या हुआ? फूलन बोलना रोक क्यों रही है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू जल्दी कर, ये उठा और डाल के आ। क्या जल्दी चल, जल्दी वापस आना। जल्दी करो भाई, मैं थोड़ा आराम कर लूं। अरे आग 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 लग गई। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। पानी देख के नहीं कर सकते। राम 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 राम। अरे तुम भी जाओ रे, कल समय पे आ जाना, 2-3 दिन काम है। जाओ जाओ। मालिक, हमारी मजूरी। ओ तुम? झालरा गांव के मुखिया की लड़की। तेवर कैसे फीके पड़ गए तुम्हारे। अच्छा, गरीबी। कोई बात नहीं, हम है ना। मालिक, हमारी मजूरी। अरे ये क्या? मैंने तुम्हारी जान बचाई है और उसके बदले कुछ नहीं, सिर्फ मजदूरी। भगवान आपका भला करे। आशीर्वाद की कोई कमी नहीं, सब देते। तुम कुछ और दे दो, वो दे दो। ओए रुक, कहाँ जा रही है? जान बचाई है मैंने, नहीं देगी तो जबरदस्ती लूंगा। रुक। बहुत बहादुर है तू। आज ऐसी घायल करूंगा, घर जाने लायक नहीं रहेगी। फूलन, नहीं मालिक छोड़ दो। फूलन फूलन, मालिक भगवान के लिए इसे छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मालिक। मालिक छोड़ दो। फूलन भाग, फूलन। आज तुम मरेगा। नहीं,
काम नहीं देगा तो मारेगा क्या? और काम के बदले फूलन नहीं, तू चल यहाँ से, चल तू यहाँ से। फूलन, भगवान भूखा तो नहीं मरने देगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ ना तो माफ भी नहीं करेगा। आज एक औरत कह रही थी स्कूल में खाना बनाने वाली बाईजी ने काम छोड़ दिया, तो क्यों ना वहां बात करके देखे। शायद वो जगह ही सही रहेगी। देखो काम तो है और गांव से बहुत सारी औरतों के नाम भी आए हैं और मुखिया जी ने भी कुछ नाम पर जोर दिया है, पर एक समस्या है। स्कूल में ऊंची बस्ती के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए चपड़े से भी ऊंची बस्ती करेगा ताकि मटकी को भी छुए तो दिक्कत ना हो। ऐसे में तुम नीचे। मास्टर जी, मैं ऊंची बस्ती में जन्मी और वहीं पली बड़ी हूँ, पर अब उम्मीद रत्ती भर की भी नहीं लग रही है। जूठे बर्तन मांज लूंगी। और उस बर्तन में खाएगा कौन? कोशिश कर सकता हूं, पर एक शर्त पर। अकेला रहता हूं, सरकार छुट्टी भी नहीं देती। बीबी से मिले महीनों हो गए। छुट्टी के बाद रोज 1 घंटा मेरे साथ ठहरना होगा। काम से? मेरे काम से। अरे कहाँ जा रही हो? छुट्टी के बाद आती हूँ। अभी बच्चे देरी से आएंगे, 1 घंटे बाद। किसी ने देख लिया तो नौकरी चली जाएगी। ऐसे गंदा खाना नहीं खाती गुड़िया। खाना खाने दे माँ, मुझे भूख लगी है। ऐसे करके सारे ठेकेदार मेरी इज्जत के पीछे पड़े हुए थे। अंत में भूख से मरते वक्त 1 पखत का आटा मांगने गई, तब भी उनको मेरे ऊपर दया नहीं आई। सबने पहले इज्जत मांगी तो ही आटा मिलेगा। अरे तो हमें बता देती, तुम्हें अधिकार किसने दिया दंड देने के लिए? गांव का हर फैसला हम मुखिया लोग करते हैं और दंड भी हम देते हैं। उन्हें मार ही देना, ये सरासर गलत कदम है। मेरे हिसाब से इन्हें जला देना चाहिए। जला देना चाहिए।
गलती इसने नहीं, गलती हमने की है, जो हमने अपनी इज्जत दे देकर उन्हें इज्जत लुटेरा बना दिया था। मुखिया जी, यह वही लुगाइया है जो सहन कर कर उन ठेकेदारों की शिकार होती रही, और इसने गलत को सहन नहीं करके गलती की। नहीं मुखिया जी नहीं। मुखिया जी, इस शिकार में तो आपकी लुगाई भी बच नहीं पाई है। तुम लोग पंच बनकर बैठे हो आज अमीरी की वजह से, और अमीर बनाया हमने अपना जमीर बेचकर। अब आप ही बताइए, अगर काम के बदले में आपकी लुगाई की कोई इज्जत मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए या जिंदा जला देना चाहिए? जिंदा जला देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए। और इस औरत ने जो किया वो सही किया या गलत? सही किया, सही किया। तो सही करने वाला क्या दंड का भागीदार होता है? हाँ, हत्या करने वाला दंड का भागीदार होता है, और दंड में 11 मण गेहूं कबूतरों को दाना डालकर पाप का प्रायश्चित। ऐसे नियम में इन्हें गांव में शामिल किया जाएगा।